15 जून को एक टेस्ट जो था वो 18 सेंटर्स में पूरे हिमाचल में कंडक्ट किया गया। ये पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट किया गया। इसमें जो लोग अपीयर हुए, जो स्टूडेंट अपीयर हुए, उनका ये कहना था कि इसमें भारी धांधली हुई। पेपर जो है वो 4-4 लाख रुपए में बिके हैं। और इस मामले में कांगड़ा पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया, उनको कोर्ट में पेश किया गया और 5 दिन की रिमांड पर कोर्ट ने पहले भेजा। उसके बाद जो है उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन वो जो 2 लोग पकड़े गए हैं, उन्होंने जो कैंडिडेट इस टेस्ट में अपीयर हुए, कम से कम 25 या 30 कैंडिडेट के साथ उन्होंने कांटेक्ट कर रखा था। जसूर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में उनके साथ मीटिंग हुई। जो एक्यूज थे, जो पकड़े गए हैं, जिन्होंने पेपर बेचे हैं, और सुना है कि 4-4 लाख रुपए में एक पेपर बिका। और उसमें कुछ लोग जो हैं उन्होंने एडवांस पेमेंट दे दी थी और कुछ लोगों ने पूरी पेमेंट जो है वो दे दी थी। और इसी सिलसिले में जो है वो कांगड़ा पुलिस ने उन 2 लोगों को पकड़ा और वहां लगाया। हमने ये कहा कोर्ट को कि इस मामले में एक तो ये मामला सामने आया कि जिसमें पेपर जो बिका, अब 20 लोगों को अगर पेपर बिका है तो वो कई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, क्योंकि ये पेपर बिका है 13 तारीख को और टेस्ट हुआ है 15 तारीख को। तो 2 दिन पहले ये पेपर अगर बिका है तो जिन्होंने के पेपर खरीदा होगा, उन्होंने आगे भी अपने यारों दोस्तों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। और उसके बाद जब 15 को टेस्ट हुआ, 15 जून को जब टेस्ट हुआ, तब एग्जामिनेशन हॉल में हफरा तफरी थी। लोग एक दूसरे को पूछ के जो है पेपर कर रहे थे, जिसकी 1600 के करीब कंप्लेंट्स हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन को की गई हैं। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन में उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। जितने भी इफेक्टेड कैंडिडेट थे, कम से कम 1000 के करीब, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया और उनमें से हमने 5 लोगों को सिलेक्ट किया जिन्होंने मेल वगैरह कर रखी थी। उनकी तरफ से, वो सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, उन सब की तरफ से हमने हाई कोर्ट में आज केस लगाया था। आज वो हाई कोर्ट में लिस्ट हुआ, कोर्ट नंबर 3 में, जस्टिस अजय मोहन गोयल जी की कोर्ट में। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान देखा कि इस मामले में जो है सभी पक्षों का जो रिप्लाई है वो आना चाहिए। तो कोर्ट ने उसमें सबको रिप्लाई देने के लिए कहा है। हमने इसमें मेजर मांग जो है वो ये की है कि इस पेपर को कैंसिल किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। और उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का उदाहरण दिया। रिसेंट जो है वो पश्चिम बंगाल का है, जिसमें कम से कम 17,000 जो टीचर हैं उनको कोर्ट ने हटा दिया और कहा कि ये जो लोग थे ये चीटिंग करके लगे थे। तो उन सब लोगों को कोर्ट ने हटाया। तो हमने उसी का हवाला दिया कि ये मामला जो है उसी में कवर करता है। और जब पब्लिक जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनमें इस तरह की धांधली की जाती है तो फिर उस टेस्ट को कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। आपने आग्रह ये किया है कि इसको रद्द किया जाए। दूसरा, क्या किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जांच करवाने की मांग हमने दूसरा कहा है कि सीबीआई से इसलिए जांच होनी चाहिए। सीबीआई से जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो पुलिस का रवैया है, पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया, कांगड़ा पुलिस ने, और उसके बाद कांगड़ा पुलिस कह रही है कि इसमें इतनी धांधली नहीं हुई है। अब वो लोग खुद कह रहे हैं कि इसमें धांधली नहीं हुई है, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है आप देख लीजिए कि खुद टेंटेड है। कांगड़ा पुलिस खुद कह रही है, कांगड़ा पुलिस की जो एसपी हैं वो कह रहे हैं कि इसमें नहीं हुई है धांधली। तो फिर 2 लोगों को क्यों पकड़ा गया? और उनको कोर्ट में जब पेश किया गया तो पुलिस रिमांड 5 दिन का कैसे दे दिया? पुलिस रिमांड कोर्ट तभी देता है जब कोर्ट को लगता है कि इनके खिलाफ सफिशिएंट जो एविडेंस है वो हैं, प्रूफ हैं इनके खिलाफ। और वो सारे पुलिस जो प्रूफ थे वो कांगड़ा पुलिस ने ही जुटाए थे और कांगड़ा पुलिस ही इस मामले में जो है लिपापोती करने की कोशिश कर रही है। इसलिए हमने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। कमीशन की तरफ से कुछ दिन पहले इसको लेकर स्पष्टीकरण भी आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक की है, पारदर्शिता बरती गई है। साथ में उन्होंने एडवाइजरी तक दी है कि कोई इस मामले को लेकर अगर किसी को शिकायत है वो कमीशन में जाके शिकायत दे, बाहर ना बोले। तो अब मामला क्योंकि कोर्ट में आ गया है, इस टिप्पणी को किस तरह से देख रहे हैं आप? कमीशन ने तो क्लीन चिट दे दी अपनी ओर से। यही हम कह रहे हैं ना कि आज जो मैटर जो लगा था,
अब एक बात तो क्लियर होगी कि कोर्ट ने उसको सुनने के बाद नोटिस किया है, तो कोर्ट को लगा कि इसमें सफिशिएंट सब्सटेंस होगा, तभी उन्होंने नोटिस दिया। दूसरी बात, इसमें 1600 के करीब जो ईमेल हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन को आई हैं। 1600 जो लोगों ने अगर उनको मेल की हैं, तो उसके बारे में क्यों नहीं स्पष्टीकरण देते वो लोग कि इसमें हमने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की। तभी हम कह रहे हैं कि इस मामले में जो है लीपापोती होने के पूरे चांस हैं। इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। पहले भी पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ था और बड़ा मामला उजागर हुआ था, लेकिन उसकी जांच भी सीबीआई को सौंपी गई थी। लेकिन सवाल ये भी है कि उसके बाद सीबीआई ने भी क्या किया, क्योंकि जो जवाबदेह या जिम्मेवार अधिकारी थे उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। वही तो बात है। अब सवाल ये उठता है कि किस पर हम यकीन करें। अब जो सीबीआई ने जो जांच की होगी, पहले हम ये मानते हैं कि उन्होंने जब जांच की थी, अब कई अधिकारी चेंज हो गए होंगे। हर अधिकारी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की जांच करता है। क्या जैसे बिमल नेगी का मामला था, उसमें भी हाईकोर्ट ने रिसेंटली सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। उसी टर्म पर हम कह रहे हैं कि इस मामले में भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या लग रहा है सरकार भी इस मैटर को कहीं दबाने की कोशिश? बिल्कुल दबा रही है। अब देखो ना, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो सरकार के अंडर है, और पब्लिक सर्विस कमीशन जो है खुद ही कह रहा है कि भाई इसमें क्लीन चिट दे रहे हैं कि कोई इसके बारे में ना बोले। सवाल ये उठता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पास अथॉरिटी कहां से आई कि वो स्टूडेंट्स को डराए, धमकाए और कहे कि आप इसके बारे में ना बोले। स्टूडेंट नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जो एग्रीव्ड पर्सन है वही बोलेगा। और हमारे संविधान में बोलने का अधिकार है सबके पास। और पब्लिक सर्विस कमीशन कौन होता है कि किसी को दबाने की बात करे या स्टूडेंट को दबाने की बात करे? मैं तो यहाँ आप सबके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट जो है, जिन लोगों ने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है, वो बताएं उनके पास जो प्रूफ